गांव के एक कोने में मिट्टी से सने एक नंगे पांव दौड़ते बच्चे की हंसी गूंजती थी। उसका नाम था आकाश मिश्रा। छोटे से गांव में पैदा हुआ था वो, लेकिन सपने सपने बहुत बड़े थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, आकाश लकड़ी की बंदूक बनाकर अपने दोस्तों को कहता, मैं एक दिन आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए मर मिटूंगा। उसकी मां उसकी इन बातों से हंसती, लेकिन आंखों में डर भी होता। कौन मां चाहती है कि उसका लाल युद्ध के मैदान में जाए? उसकी बातें सुनकर उसकी मां बोलती, बेटा कुछ और बन जा। मेरा बेटा तो दिखने में भी हीरो है, हीरो बन जा। मैं तुम्हें हीरो बनकर टीवी पर देखना चाहती हूँ। लेकिन आकाश का जवाब हमेशा एक ही होता, मां मैं हीरो ही बनूंगा, लेकिन फिल्म का नहीं, असली हीरो बनकर भारत मां की सेवा करूंगा। भारत मां को विश्व मानचित्र में सबसे ऊंचा रखूंगा। उसकी वो बात सुनकर मां की आंखें भी भर आती। समय बीतता गया। आकाश बड़ा हुआ। पढ़ाई में औसत था, लेकिन अनुशासन में टॉप पर। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता, गांव में रखे झंडे को सलाम करता। 18 की उम्र में उसने एनडीए की परीक्षा दी। पहली बार में फेल हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार में पास हुआ और घर लौटा तो मां के आंसू थम नहीं रहे थे। बेटे को गले लगाया और कहा, आज तेरा सपना नहीं, मेरा भी सपना पूरा हुआ है। ट्रेनिंग शुरू हुई। खून पसीना दर्द सब कुछ सहा आकाश ने। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपने हर साथी को यही कहा, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे खून की हर बूंद मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, जैसे जलधारा खेतों को जीवन देती है। ट्रेनिंग खत्म हुई। आकाश की पोस्टिंग हुई। उसको सीमा पर तैनात होना पड़ा। वो खुश था, उसका बचपन का सपना जो पूरा हुआ था। पर बॉर्डर पर काम करते हुए आकाश को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए एक रात उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी मां के नाम। उसने चुपचाप चिट्ठी अपने बैग में रख दी, खुद देश के लिए। शहीद हुआ तो भी मां को याद कर सके। न जाने क्यों उस दिन उसकी आंखों में अलग ही शांति थी। दिन बीतते गए। सीमा पर तैनाती का हर दिन सामान्य नहीं होता, और वो रात बिल्कुल सामान्य नहीं थी। घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बूटों की आहट और हवा की सरसराहट। आकाश मिश्रा अपनी ड्यूटी पर था। बंकर से बाहर झांकते हुए उसे कुछ अजीब लगा। झाड़ियों में हरकत थी, कुछ ऐसा जो आम नहीं था। उसने वायरलेस में धीरे से कहा, पोस्ट 7 से रिपोर्ट, मोशन डिटेक्ट हुआ है, अलर्ट रहिए। आकाश ने अपनी नाइट विजन बाइनोकुलर निकाली और जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। करीब 20 से अधिक आतंकी सीमा पार कर चुके थे। कुछ के कंधों पर AK-47 तो कुछ पीठ पर विस्फोटक बांधे हुए। ये कोई सामान्य घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। आकाश ने एक पल की देरी किए बिना अपनी टुकड़ी को रेडी किया, लेकिन इस बार उसने एक और काम किया। बैग से वो चिट्ठी निकाली जिसे महीनों पहले अपनी मां के लिए लिखा था। वो जानता था शायद ये लड़ाई उसकी आखिरी होगी। उस चिट्ठी में उसने अपनी मां के लिए लिखा था, मां जब ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरी सांसें भले ही रुक जाएं, पर मेरा तिरंगे से किया वादा कभी नहीं टूटेगा। जब इस झंडे को हवा में लहराते देखोगी समझ लेना तुम्हारा आकाश अभी भी जिंदा है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। एक ओर से रॉकेट दागा गया, दूसरी ओर बारूद से भरा ड्रोन उड़ रहा था। आकाश मोर्चा संभाल लिया। उसने एक एक कर आतंकियों को ढेर किया, लेकिन खुद पर भी कई गोलियां झेली। आखिरी बार जब उसने ग्रेनेड फेंका तो आखिरी आतंकवादी भी गिर पड़ा, लेकिन उसके साथ आकाश भी गिरा। सुबह जब सब शांत हुआ, धुआं छूट चुका था, तो वहां सिर्फ वीरता की एक गाथा बची थी। शहीद आकाश मिश्रा, जिसने अकेले अपनी जान देकर पूरी घुसपैठ रोक दी। आज उसके गांव में उसकी मूर्ति बनी है, उसके नाम की सड़क है, और मां हर सुबह उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसे बेटा कभी भेज नहीं सका, लेकिन जिसने पूरी एक पीढ़ी को देश के लिए जीने और मरने का मतलब सिखा दिया। आकाश अपनी मां के बचपन के सपने फिल्मी हीरो तो नहीं बन सका, लेकिन आज सब भारतवासी और अपनी मां के लिए एक रियल हीरो जरूर बन के गया। हर रात जब हम चैन से सोते हैं तो कोई सीमा पर जागता है हमारे लिए। उनका नाम भले इतिहास की किताबों में ना हो, लेकिन उनके बलिदान ने ही ये तिरंगा ऊंचा रखा है। अगर आकाश मिश्रा की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो
तो इसे लाइक कीजिए ताकि हर भारतीय को याद रहे, देशभक्ति सिर्फ एक दिन का जोश नहीं, एक उम्र भर की तपस्या है। वीडियो को शेयर करें देश के हर सच्चे सपूत तक ये कहानी पहुंचाने के लिए, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।